संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी अभियानों के प्रमुख मार्क लोवकॉक ने कहा है कि युद्ध प्रभावित देश यमन में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और अगर दानदाताओं खास तौर पर खाड़ी के उसके पड़ोसी देशों ने यूएन की 3.85 अरब डॉलर की मांग पर उदारता पूर्वक दान नहीं किया तो यमन को अब तक के सबसे भयानक अकाल का सामना करना पड़ेगा। लोवकॉक ने बुधवार को कहा कि खाड़ी देशों खास तौर पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने साल 2018 और 2019 में उदारता पूर्वक दान दिया था, लेकिन पिछले वर्ष उन्होंने इसमें जबरदस्ती कटौती की थी। उन्होंने कहा कि इससे एजेंसी साल 2020 में हर महीने केवल 90 लाख लोगों को खाद्य पदार्थ और अन्य मानवीय सहायता मुहैया करा पाई थी, जबकि साल 2019 में खाद्य पदार्थ और मानवीय सहायता पाने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख व्यक्ति प्रति माह थी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वे 40 लाख लोग जिन्हें पिछले वर्ष भोजन नहीं मिला, वे उन लोगों में शामिल हैं जो भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। लोवकॉक ने आगे कहा कि इस कोष के बिना लोग काल के गाल में समा जाएंगे। अब जो देश के हालात हैं, जहां कुछ इलाकों में पहले ही अकाल है, उसमें अकाल की विभीषिका और बढ़ेगी और ऐसा अकाल दुनिया ने दशकों में कभी नहीं देखा होगा। तो इस लिहाज से बहुत कुछ दांव पर है। गौरतलब है कि अरब के सर्वाधिक निर्धन देश में संघर्ष 2014 में उस वक्त शुरू हुआ जब ईरान समर्थित हती विद्रोहियों ने यमन की राजधानी सना और देश के उत्तरी इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लोवकॉक ने कहा कि सोमवार को वे यमन के लिए चौथा सम्मेलन करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि इनमें अन्य देशों के विदेश मंत्रियों सहित उच्च स्तर के प्रतिनिधि भाग लेंगे। साथ ही इसमें खाड़ी देशों से भी मजबूत सहयोग मिलेगा। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।